हाँ तो बच्चों, हमने मोल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इसके जो फॉर्मूलेस जो है वो हमने आपको बता दिए। अब हम इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। एक दो क्वेश्चन तो हमने आपको बता भी दिए, ठीक है, और भी क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम in 1.5 gram molecules of H2SO4, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास है 1.5 ग्राम मोलिक्यूल हमारे पास H2SO4 के, और इसके अंदर हमको हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन के एटम फाइंड करने हैं, ठीक है। देखो ग्राम मोलिक्यूल है ना, तो सबसे पहले तो क्या काम करें, ग्राम मोलिक्यूल के अंदर आप नंबर ऑफ मोलिक्यूल निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर हम देखें तो सॉल्यूशन में क्या करें, सबसे पहले जो ग्राम मोलिक्यूल है, मैंने आपको बताया था ना, ग्राम मोलिक्यूल हो, मैंने आपसे बोला था जैसे ग्राम एटम है, या फिर ग्राम मोलिक्यूल है, या फिर ग्राम आयन है, इन सब का मतलब मोल ही होता है, याद है, ठीक है। ग्राम एटम का मतलब क्या है, ये भी मोल है। ग्राम मोलिक्यूल का मतलब ये भी मोल है। ग्राम आयन का मतलब ये भी मोल है। पर जो ग्राम एटम है, इसका मतलब ये है, मोल तो है पर ये एटम के मोल है। ग्राम मोलिक्यूल का क्या हुआ, ये भी मोल है पर ये किसके मोल है, ये मोलिक्यूल के मोल है। ग्राम आयन का मतलब क्या है, ये भी मोल है पर ये किसके मोल है, ये आयन के मोल है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये ग्राम मोलिक्यूल है, इसका मतलब बेसिकली हमें मोल्स ऑफ मोलिक्यूल गिवन है, तो हम सबसे पहले इससे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालते हैं। ये लीजिए, हमने इससे H2SO4 के मोलिक्यूल्स निकाल लिए। मोलिक्यूल कैसे निकालेंगे, जितने मोल है उसको किससे मल्टीप्लाई करें, Na से, तो यह आ जाता है 1.5 इंटू Na। ये हमारे पास में नंबर ऑफ मोलिक्यूल आ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, नंबर ऑफ एटम निकाल लें। एक तो हमको निकालना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम लाना है। सेकेंड हमको लाना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, और थर्ड हमको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ सल्फर एटम। ये नंबर ऑफ एटम निकालना है, ठीक है। देखो H2SO4 का जो एक मोलिक्यूल है, H2SO4 का जो एक मोलिक्यूल है, इस एक मोलिक्यूल के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम है, तो 2 हाइड्रोजन एटम है। जब एक मोलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है, तो हमारे पास तो मोलिक्यूल तो 1.5 इंटू Na है ना, तो इतने मोलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होंगे, तो उसके लिए क्या काम करें, जो उसका एक मोलिक्यूल है, उस एक मोलिक्यूल के अंदर जो नंबर ऑफ एटम है, और एक मोलिक्यूल के अंदर जो नंबर ऑफ एटम है, उसको बोलते हैं हम एटॉमिसिटी। आप ये सब समझ सकते हैं। जैसे H2SO4 है, H2SO4 में हाइड्रोजन के कितने एटम है, तो 2 है। इसका मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी, 2 है। तो क्या काम करें, 1 मोलिक्यूल के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम है, तो फिर इतने मोलिक्यूल में क्या होना चाहिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 इंटू Na। इसका आंसर आएगा 3Na। ऑक्सीजन एटम निकालें तो आप देख सकते हैं एक मोलिक्यूल के अंदर कितना ऑक्सीजन एटम है, 4 है, और नंबर ऑफ मोलिक्यूल ये है, तो क्या किया मैंने, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 इंटू Na। ये नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आ गए। नंबर ऑफ सल्फर एटम निकालने, 1 मोलिक्यूल में कितना सल्फर एटम है, 1 है ना, तो इतने मोलिक्यूल में क्या होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 इंटू Na। इसमें में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप से हमने 1.5 ग्राम मोलिक्यूल जो H2SO4 है, इसके अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नंबर ऑफ सल्फर एटम हमने कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन ईच ऑफ फॉलोइंग। आपको कुछ गिवन है क्वेश्चन, हर के अंदर आपको ये बताना है कि इसमें नंबर ऑफ मोल कितना होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 11 ग्राम ऑफ CO2। अपने काम करते हैं ना, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर इनको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हमने ले लिया 3.01 इंटू 10 टू पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। ये दूसरा क्वेश्चन आ गया हमारे पास में।
समझते जाइए वन बाय वन। थर्ड हमने ले लिया 1.12 लीटर ऑफ CO2 एट STP। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमने ये ले लिया है। इन सब के अंदर हमको मोल बताने। फोर्थ क्वेश्चन हमने ले लिया 1 मेट्रिक टन ऑफ आयरन, और आयरन का एटॉमिक मास होता है 56, और आपके ये बता देते हैं 1 मेट्रिक जो टन है ना, ये किसकी इक्वल है? 1 मेट्रिक टन इक्वल टू होता है 1000 kg। ये क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है। ठीक है, फिर तुम्हारा क्वेश्चन है 1.5 इंटू 10 टू पावर 21 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, और 6 क्वेश्चन एक और ले लेते चलो। 6 हमने ले लिया है 1.5 इंटू 10 टू पावर 21 molecules of ऑक्सीजन, ये क्वेश्चन है। ठीक है, हमने 6 क्वेश्चन लिख दिए हैं। अब इन क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 करके सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमको दे रखा है 11 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, हमको मोल निकालने हर क्वेश्चन के अंदर। देखते चलिए आप। फर्स्ट का सॉल्यूशन बता रहे, 1 बाय 1 करके बता रहे हैं। फर्स्ट का अगर हम सॉल्यूशन देखें, हमसे क्या बोला गया? 11 ग्राम CO2 से मोल निकालना है, यानी मास दे रखा है और मास से मोल लाना है। तो मैंने आपको क्या बताया था? आपको मोल लाना है, तो मोल लाने के लिए क्या करें? जो आपका गिवन मास है, गिवन मास इसको किस में लेना है? आपको ग्राम में लेना है, और वो जो गिवन मास ग्राम में लिया इसको किससे डिवाइड कर दें? मोलिकुलर मास से डिवाइड कर दें। गिवन मास कितना है? 11 ग्राम है, अपॉन मोलिकुलर मास CO2। CO2 का मोलिकुलर मास की बात करें, ये आपका CO2 रहा, ये CO2। इसका अगर हम मोलिकुलर मास निकाले, कार्बन कितना होगा? 12, ऑक्सीजन कितना है? 16, और 2 एटम है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 16। इसको सोल्व करें तो कितना आ गया? 44। ठीक है, तो इसको हमने 44 से डिवाइड कर दिया, ये आंसर आ जाएगा 1/4। 1/4 का मतलब 0.25 मोल। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इस पहला क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 0.25 मोल। 0.25 मोल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन हमारा है 3.01 इंटू 10 टू पावर 22 मोलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। 3.01, ठीक है, इंटू 10 टू पावर 21 मोलिक्यूल ऑफ अमोनिया। देख लीजिए सेकंड क्वेश्चन, 3.01 इंटू 10 टू पावर 22 मोलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया के इतने मोलिक्यूल है, इसके अंदर मोल लाना है। देखिए, अब इस क्वेश्चन के अंदर भी मोल लाना है, पर मोल लाने के लिए हमको गिवन क्या है? इसमें मोलिक्यूल गिवन है, मोलिक्यूल का मतलब नंबर दे रखा है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर हमको क्या दिया था? मास दिया था, मास से मोल लाना था। तो मास से मोल लाना था तो हमने क्या किया? गिवन मास को मोलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिया। इस क्वेश्चन के अंदर हमको नंबर दे रखा और नंबर से मोल लाना है। हमने आपको बताया था ना, अगर नंबर से मोल लाना हो तो क्या करें? जो गिवन नंबर है उस गिवन नंबर को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा ना मोल। तो हम बनाते हैं मोल्स ऑफ अमोनिया, अमोनिया के मोल। कैसे? गिवन नंबर, जो भी नंबर आपको दे रखा है, ये जो नंबर आपको गिवन है n, इस नंबर को किससे डिवाइड करना था? हमको na से डिवाइड करना था। नंबर की बात करें, नंबर के क्या है? 3.01 इंटू 10 टू पावर 22, इसको किससे डिवाइड कर दिया? na से। 6.023 इंटू 10 टू पावर कितना लिखेंगे आप? 23। ये लीजिए, इतना मोल हो जाएगा। इसको सोल्व करें, ये कितने टाइम्स हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा, और 10 टू पावर 22 अपॉन 10 टू पावर 23, तो ये बन जाएगा आपका 1/10। इसको लिख सकते हैं अपन 1/20 मोल। 1/20 इसको लिखा जा सकता है 0.05। ठीक है, सॉरी, समझ आया क्वेश्चन? ठीक है, ये आपका हमने सेकंड क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो पहले तो ये देखें, थर्ड क्वेश्चन हमारा था क्या? थर्ड हमारा क्वेश्चन है 1.12 लीटर ऑफ CO2 एट STP। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन को बनाते हैं हम।
लीजिए थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, 1.12 लीटर ऑफ CO2 एट STP, ये तो हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें भी मोल लाना है, पर मोल लाने के लिए हमको दे के रखा है STP भी वॉल्यूम दे रखा है। अब STP भी वॉल्यूम दे रखा है और लाना मोल है, तो आपको बताया था ना, आपको अगर STP पर वॉल्यूम दे रखा है और मोल लेकर आना है, STP पर आपको वॉल्यूम दे रखा है और लाना क्या है, मोल लाना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि गैस के मोल निकालने अगर STP पर, तो क्या करना होता है, गिवन वॉल्यूम, ये लीजिए गिवन वॉल्यूम किस में ले लिया मैंने, गिवन वॉल्यूम को हमने लीटर में ले लिया है और इसको किससे डिवाइड करें, आप इसको डिवाइड करें 22.4 से, तो आपका आंसर आ जाता है। गिवन वॉल्यूम कितना है 1.12, इसको डिवाइड करना है हमको 22.4 से, ये लीजिए इसके ये मोल आ जाएंगे। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करें तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको से लिख दें 11.2 अपॉन 22.4 इंटू 1/10, ये हमने मोल बना दिए। इसको सॉल्व करें, ये कितने टाइम्स हो गए, इससे ये हो जाएगा 2 टाइम्स 1/20 अगेन 0.05 मोल। ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन बता दिया। इसका फोर्थ क्वेश्चन समझते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, पहले तुम क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये रहा, 1 मेट्रिक टन ऑफ आयरन, 1 मेट्रिक टन ऑफ आयरन। चलिए जी फोर्थ क्वेश्चन को बना रहे, 1 मेट्रिक टन हमको आयरन गिवन है। ठीक है, वन मेट्रिक टन ऑफ आयरन, और जो आयरन है उस आयरन का एटॉमिक मास 56 होता है। ये लीजिए, हमको मोल लाना है। अब आयरन जो है ना, आयरन तो क्या है, आयरन तो एटम है ना, इसका मतलब हमको आयरन के मोल लाने हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, मोल्स ऑफ आयरन, मोल लाना है। ठीक है, आयरन के मोल, आयरन तो एटम है ना, तो आयरन का जो मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि एटम के मोल, या आप इसको ये भी तो बोल सकते हैं ना, एक तरह से हम क्या निकाल रहे हैं, हम ये तो निकाल रहे हैं ना, ग्राम एटम ऑफ आयरन। ग्राम एटम का मतलब क्या होता है, मोल ही तो होता है ना, तो ये मोल तो निकाल रहे हैं ना, पर ये मोल किसके, ये मोल एटम के। तो आप ये ऐसे बोल दीजिए मोल्स ऑफ आयरन, या ये भी बोल सकते हैं ग्राम एटम ऑफ आयरन। ठीक है, मास निकालना मतलब मोल निकालना है, तो मोल कैसे निकालेंगे, जो गिवन मास है उस गिवन मास को किससे डिवाइड करें, आयरन का एटॉमिक मास। गिवन मास कितना है 1 मेट्रिक टन, 1 मेट्रिक टन इक्वल टू क्या होता है 1000 kg। तो ये लीजिए 1 किलोग्राम हो गया 1000, इसको ग्राम में चेंज करना है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये ग्राम में हो गया अपॉन 56। तो इसका आंसर आ जाता है 10 टू पावर 6 अपॉन 56। ये हमारे पास आ गया ग्राम एटम ऑफ आयरन, या ऐसे भी बोल सकते हैं मोल्स ऑफ आयरन। ये आपके पास में आयरन के मोल आ गए, ये आयरन के मोल बन गए। ठीक है जी, ये मैंने आपको फोर्थ क्वेश्चन सोल्व करके दिखा दिया। फिफ्थ क्वेश्चन बनाते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, पहले तो क्वेश्चन देखो आप, फिफ्थ क्या था हमारा क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है 1.5 इंटू 10 टू पावर 21 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास 1.5 इंटू 10 टू पावर 21 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के हमको कितने एटम दे रखे हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, 1.5 इंटू 10 टू पावर 21 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, और हमसे क्या बोला जा रहा है, हमसे बोला गया इसका मोल निकालो। एटम गिवन है, मोल निकालो। तो इसका मतलब मोल किसके निकाल रहा है, ये मोल निकाल रहा है एटम्स के, मोल्स ऑफ एटम। मोल्स ऑफ एटम, या आप ये भी बोल सकते थे एक तरह से, हमसे क्या पूछ रहा है, ये ग्राम एटम पूछ रहा है, ग्राम एटम निकालना है। कैसे निकालेंगे, नंबर दे रखा है और मोल लाना है, तो नंबर से मोल लाने के लिए क्या करें, 1.5 इंटू 10 टू पावर जो 21 है, इसको हम किससे डिवाइड करें, इसको डिवाइड करेंगे ना 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 से। ठीक, जब हमको कैलकुलेशन करना हो तो जो 6.023 इसको राउंड ऑफ करके हमने 6 ले लिया, तो 1.5 अपॉन 6 क्या होगा 1/4 यह आ जाता है 1/4 इंटू 10 टू पावर -2। ये हमारे पास मोल आ जाएगा। 1/4 है, 1/4 क्या बनेगा 0.25 बनेगा, 0.25, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10 टू पावर
-3। ये लीजिए, ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है जी। एक क्वेश्चन और है हमारे पास में 6, उस वाले 6 क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे, पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन क्या था हमारा? 6 क्वेश्चन है 1.5 इंटू 10 टू पावर 21 मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल दे रखा है। तो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 6 क्वेश्चन है 1.5 इंटू 10 टू पावर 21 मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, इतने मोलिक्यूल दे रखे हैं। देखो अब ये मोलिक्यूल दे रखे हैं ना, और हमसे मोल बोला गया है। और पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर भी क्या था, नंबर तो वो का वही था, पर एटम था और मोल पूछा गया था। तो वहाँ एटम था और मोल बोला, तो हम समझ गए कि एटम के मोल पूछ रहा है, या मोलिक्यूल गिवन है और फिर हमसे मोल पूछ रहा है। इसका मतलब ये जो मोल है ये किसके मोल पूछ रहा है, ये हमसे मोलिक्यूल की मोल पूछ रहा है। इसका मतलब इसको हम या तो ऐसे लिख सकते हैं मोलिक्यूल्स ऑफ मोल, या आप ये भी लिख सकते हैं ना ग्राम मोलिक्यूल। ग्राम मोलिक्यूल का मतलब बेटा मोलित होता है ना, एक ग्राम मोलिक्यूल का मतलब मोल होता है। ग्राम मोलिक्यूल का मतलब मोल है, पर किसके मोल है, ये मोलिक्यूल के मोल है। कैसे निकालेंगे, जो गिवन नंबर है, गिवन नंबर 1.5 इंटू 10 टू पावर 21, इसको हमने किससे डिवाइड कर दिया, 6 इंटू 10 टू पावर 23 से, ये हमने डिवाइड कर दिया। इसको भी सोल्व करके बन जाता है 1/4 इंटू 10 टू पावर -2, यानी सोल्व करें तो आंसर आ जाएगा 2.5 इंटू 10 टू पावर -3। लीजिए ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गए सारे क्वेश्चन? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ फॉलोइंग। आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं और हर क्वेश्चन के अंदर आपको नंबर ऑफ एटम बताना है। इसके पहले जो क्वेश्चन बनाया था इसमें हमने आपसे क्या पूछा था, मोल पूछा था। अभी जो क्वेश्चन है इसके अंदर हम आपसे क्या पूछ रहे हैं, इसके अंदर हम आपसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ एटम। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 0.5 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है ये हमारे पास है, सेकंड क्वेश्चन है 0.5 ग्राम एटम, 0.5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, 0.5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है 0.5 ग्राम मोलिक्यूल्स, 0.5 ग्राम मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये थर्ड क्वेश्चन हमको दे रखा है। फोर्थ क्वेश्चन हमको दे रखा है 0.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये फोर्थ हमको क्वेश्चन दे रखा है। और फिफ्थ दे रखा है 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ये हमारे पास में 5 क्वेश्चन है और इन 5 क्वेश्चन को हमको सोल्व करना है। ठीक है, 1 बाय 1 करके सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहला क्या है 0.5 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब हमको ऑक्सीजन के मोल दे रखे, पर मोल किसके दे रखे, एटम के मोल दे रखे। एटम के मोल गिवन है और आपको लाना क्या है, नंबर ऑफ एटम लाना है। जब नंबर लाना हो और मोल दे रखा है तो एन से मल्टीप्लाई कर दे। तो पहला क्वेश्चन तो आपका बहुत ही आसान है। चलो जी, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या गिवन है आपको, ये तो दे रखा है ना 0.5 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये गिवन है। इसका मतलब आपको ऑक्सीजन के एटम्स के मोल दे रखे हैं और लाना क्या है, नंबर ऑफ एटम लाना है। तो अगर नंबर ऑफ एटम लाना है और मोल गिवन है तो क्या काम करें, जो मोल है 0.5, इस मोल को किससे मल्टीप्लाई करें, Na से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये आ गया, तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो आपका दूसरा वाला क्वेश्चन क्या था, आप देख लो। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 0.5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को 0.5 ग्राम एटम दे रखा है। ठीक है, 0.5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम एटम दे रखा है। ग्राम एटम का मतलब यार मोल ही तो दे रखा है ना, तो 0.5 एक तरह से मोल दे रखा है और नंबर ऑफ एटम लाना है। तो नंबर ऑफ एटम लाने के लिए क्या करेंगे, जो एटम के मोल है 0.5, इसको Na से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये लीजिए हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है,
थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको 0.5 ग्राम मोलिक्यूल गिवन है, 0.5 क्या गिवन है, ग्राम मोलिक्यूल गिवन है, 0.5 ग्राम मोलिक्यूल्स। इसका मतलब इसमें भी मोल दे रखा है, पर किसका मोल दे रखा है, इसमें हमको मोलिक्यूल का मोल दे रखा है। मोल तो है, क्योंकि मैंने आपसे बोला था ग्राम एटम हो, ग्राम मोलिक्यूल हो या ग्राम आयन हो, इनका मतलब मोल होता है। या ग्राम मोलिक्यूल है पर मोल तो है, पर किसका मोल है, मोलिक्यूल का मोल है। तो हम क्या करेंगे, जो मोलिक्यूल का मोल है उससे पहले मोलिक्यूल का नंबर लाएंगे। तो सबसे पहले तो मैंने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकाल लिए, ये लीजिए नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। अगर हम नंबर ऑफ मोलिक्यूल की बात करें तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल हमारा कितना आ रहा है, 0.5 इंटू Na। ये तो हमारे पास में क्या आ गया, नंबर ऑफ मोलिक्यूल आ गया। हमको लाना क्या है, हमको तो नंबर ऑफ एटम निकालने हैं। ये लीजिए हमको नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, तो क्या काम करें, जितने आपके पास नंबर ऑफ मोलिक्यूल, आपको पता ऑक्सीजन का जो एक मोलिक्यूल है, ये देखो ऑक्सीजन का जो एक मोलिक्यूल होता है उसमें के अंदर कितना एटम है, 2 एटम है ना। तो 1 मोलिक्यूल में अगर 2 एटम है तो फिर इतने नंबर ऑफ मोलिक्यूल में एटम्स कितने होने चाहिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 इंटू Na। तो जो क्वेश्चन है इसका आंसर आ जाता है Na, इसका आंसर Na एटम्स आ जाएंगे। ये थर्ड क्वेश्चन सोल्व हो गया हमारा। फोर्थ क्वेश्चन हमको दे रखा है, 0.5 फोर्थ हमारे पास है 0.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये लीजिए 0.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है। क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया नंबर ऑफ एटम निकालना है। तो नंबर ऑफ एटम निकालते हैं। देखो नंबर ऑफ एटम निकालने का तरीका क्या है, अभी जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूँ। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने मोल निकाला। ये लीजिए हम मोल निकाल लेते हैं, ये मोल निकाल लिया। 0.5 ग्राम एटम है ना, 0.5 आपका क्या है, 0.5 ग्राम एटम है और आपको लाना क्या है, 0.5 ग्राम ऑक्सीजन है और आपको लाना क्या है, मोल लाना है। तो मोल निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था, मोल इक्वल टू क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। गिवन मास कितना है मेरे पास में, गिवन मास मेरे पास में 0.5 है, ये 0.5 है। इस 0.5 को मोलिकुलर मास, ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास, मोलिक्यूल बोला ना, मोलिक्यूल का मतलब क्या होता है O2, तो ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास कितना हुआ 32। 0.5 को मैंने 32 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये क्या आ गया मेरे पास, मोल आया। अब ये मोल तो आया, पर ये मोल किसका है, ये एटम का मोल आया या मोलिक्यूल का मोल आया। तो ऑब्वियस सी बात है, आपने मोलिकुलर मास से डिवाइड किया ना, इसका मतलब आपने मोल निकाले। तो मोल किसके निकाले, आपने मोलिक्यूल के मोल निकाले, इसका मतलब ये मोलिक्यूल के मोल है, ठीक है। तो इससे आप मोलिक्यूल निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मोलिक्यूल कितना होगा, नंबर ऑफ मोलिक्यूल आ जाएगा ना 0.5 अपॉन 32 इंटू क्या लिखा जाएगा, ये Na। ये हमारे पास में क्या आ गया, नंबर ऑफ मोलिक्यूल आ गया। आपको लाना क्या है, आपको तो नंबर ऑफ एटम लेकर आने, नंबर ऑफ एटम लाने, ठीक है। अब नंबर ऑफ एटम लाने और मोलिक्यूल आपके पास आ गया ना, तो मोलिक्यूल से एटम निकालने के लिए क्या करें, उसके एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करें। ऑक्सीजन की एटोमिसिटी कितनी होती है, 2। एटोमिसिटी का मतलब एक मोलिक्यूल के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है दैट इज एटोमिसिटी। तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 अपॉन 32 मल्टीप्लाइड बाई Na। या हम इसको लिख सकते हैं कितने टाइम्स होगा, 16 टाइम्स। तो ये बन जाएगा हमारे पास में 0.5 अपॉन 16 इंटू Na। ये लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने सोल्व किया ना, अब इसी क्वेश्चन को सोल्व करने का मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरी तरह सोल्व करता हूँ, समझना। देखो सब लोग ध्यान से, हमने मोल निकाले। यहाँ जो मोल है ना, मैंने किससे डिवाइड किया, मोलिकुलर मास से डिवाइड कर दिया। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये जो 32 है ना, वो 32 से हम बोलते हैं ना कि गिवन मास अपॉन डिवाइड करना है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऑक्सीजन की जैसे बात आती है, किसी बच्चे के दिमाग में O आ जाता है और किसी बच्चे के दिमाग में O2 आ जाता है। कोई O सोच लेता है, कोई O2 सोच लेता है, ठीक है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, 32 से डिवाइड कर दे। जिन बच्चे ने 32 सोचा, ये लीजिए हमने 32 से डिवाइड कर दिया। जैसे आपने 32 से डिवाइड किया, 32 से डिवाइड करने का मतलब आपने मोलिकुलर मास से डिवाइड कर दिया, तो जो मोल आया वो एक तरह से मोलिक्यूल का मोल आया। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको 16 से डिवाइड कर देंगे। जो बच्चा 16 से डिवाइड करेगा, 16 से डिवाइड का मतलब वो तो एटॉमिक मास है। तो आप क्या काम कर रहे हो, एटॉमिक मास से डिवाइड कर रहे हो। तो एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे तो भी मोल आएगा, पर वो जो मोल आएगा वो एटम का मोल आएगा। इसका मतलब आप इसको, और एटम के मोल को क्या बोलते हैं, ग्राम एटम। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका एक और बता देता हूं। आप ग्राम एटम निकाल लो, ग्राम एटम, या इसी को बोल सकते हैं मोल्स ऑफ एटम। ग्राम एटम कहे या मोल्स ऑफ एटम कहे, बात एक ही है ना। ये लीजिए मोल्स ऑफ एटम की बात कर लेते हैं हम।
मोल्स ऑफ एटम। अब एटम के मोल कैसे निकालेंगे या ग्राम एटम कैसे निकालेंगे? गिवन मास कितना हमारे पास में, ये 0.5 है। अब इसको किससे डिवाइड करें? ग्राम एटम लाना है ना, ग्राम एटम लाना है तो एटॉमिक मास से डिवाइड करना होगा। ग्राम मोलिक्यूल लाना है तो मोलिक्यूल मास से डिवाइड करना होगा। इसका मतलब जैसे ये जो क्वेश्चन था ना, इसमें मोल निकाले ना मैंने, ये तो मोल किसके मोल थे? मोलिक्यूल के मोल थे ना। मोल या आप ये भी बोल सकते थे ये ऑक्सीजन के ग्राम मोलिक्यूल है, बातें की है। अरे आप इसको ग्राम मोलिक्यूल को बोल सकते थे। जैसे यहाँ पर हम क्या निकालें, यहाँ पर तो हम एटॉमिक मास निकाल रहे हैं ना, यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ तो हम एटॉमिक मास निकाल रहे हैं। एटॉमिक मास से डिवाइड करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। ये लीजिए हमने 16 से डिवाइड कर दिया तो ये भी मोल आया। पर ये किसके मोल है? ये एटम के मोल है। इसको बोलते हमने ग्राम एटम आ गया। ग्राम एटम है, हमको लाना क्या है? ग्राम एटम से हमको नंबर ऑफ एटम लाने। तो नंबर ऑफ एटम लाने के लिए क्या काम करेंगे? आपका जो भी ग्राम एटम आ रहा है, इस ग्राम एटम को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? Na से। इसको सोल्व कर दिया जाता है 0.5/16 मल्टीप्लाइड बाय Na। ये नंबर ऑफ एटम आ गए। आप देख सकते हैं हमने ऐसे सोल्व किया तो भी हमारा आंसर नंबर ऑफ एटम क्या रहा है? 0.5/16 इंटू Na। और ऐसे हमने सोल्व किया इस मेथड से तो भी 0.5/16 इंटू Na। इसका मतलब आप मेथड कोई सा भी ले लीजिए, आंसर तो वो का भी रहेगा ना। नया क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन था ना, हमने 5 क्वेश्चन लिए थे तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन क्या था हमारे पास में? क्वेश्चन ये था 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। चले जी, इस क्वेश्चन को बना रहे 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन क्यों बनाते हैं? नेक्स्ट जो हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है वो हमने ले लिया है 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के हमने 0.5 मोल ले लिए। हमसे क्या बोला जा रहा है? हमसे बोला जा रहा है कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। ठीक है, अब जैसे ऐसा क्वेश्चन आता है ना 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन लिखा हुआ है। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि जो मोल है, मोल ऑक्सीजन के तो है, तो ऑक्सीजन में किसके मोल समझोगे आप एटम के लोगे या मोलिक्यूल को लोगे यार? क्योंकि आप एटम का लोगे ना, अगर आपने एटम का मोल ले लिया तो आंसर आपका कुछ और आ जाएगा। अगर आपने मोलिक्यूल का मोल ले लिया तो आंसर कुछ और आ जाएगा। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो आपको खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो मोल गिवन है किसके मोल गिवन है, समझना। 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन ये लिखा हुआ है ना, तो अब ये बताइए कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की फ्री और स्टेबल फॉर्म क्या होती है? O या O2 होता है। तो ऑब्वियस बात है O2 होता है ना। इसका मतलब अगर ये ऐसे लिखा हुआ है ना तो ऑक्सीजन का मतलब हमको O2 ही लेना है। मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ गया तो फिर आपको इसको O2 लेके ही क्वेश्चन को सोल्व करना। मतलब अगर लिखा हुआ है 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये अंडरस्टूड है कि ये जो मोल है ये मोलिक्यूल के मोल है। इसका मतलब एक तरह से हमको ये ग्राम मोलिक्यूल दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये मोलिक्यूल किसका है? ये मतलब मोल किसका? ये मोलिक्यूल का मोल है। अगर मोलिक्यूल का मोल है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इससे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालते हैं। हमने सबसे पहले निकाल दिया नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। ये लीजिए, सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोलिक्यूल कैसे निकालेंगे? जो हमारे मोलिक्यूल का मोल है उसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? Na से मल्टीप्लाई कर दिया। हमको लाना क्या है? हमको नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है। हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं नंबर ऑफ एटम। ये लीजिए, नंबर ऑफ एटम निकाले। नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं? ये नंबर ऑफ मोलिक्यूल 0.5 इंटू Na, इसको हमने एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा जो आंसर है ये आ जाता है Na। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा Na। ऐसा जो ठीक है, ठीक। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट लिया मैंने कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन। ठीक है, फर्स्ट गिवन है 52 mu ऑफ हीलियम और दूसरा क्वेश्चन है 52 ग्राम ऑफ हीलियम। ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, समझते हैं। इनका सॉल्यूशन ये देख लेते हैं। ये दोनों क्वेश्चन एक साथ ही सोल्व कर लेते हैं। ये लीजिए, इसको हम इधर सोल्व कर लेते हैं, उस क्वेश्चन को उधर सोल्व कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? हीलियम 52 mu ऑफ हीलियम। आपको पता है हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है? तो हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4 mu। हीलियम का जो एटॉमिक मास हो कितना? 4 mu। इसका मतलब 4 mu जो है ना उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने? तो 1 एटम है ना। तो आप ऐसे बोल सकते हैं ना 4 mu ऑफ हीलियम मीन्स 1 एटम। हीलियम का अगर 4 mu है ना तो उसका मीनिंग क्या हुआ? वो कितने एटम को इंडिकेट कर रहा है? वो 1 एटम है। अब हमसे क्या बोला गया कि ये तो 52 mu है। अगर हीलियम का 52 mu है तो मोल कितना होना चाहिए?
तो आप देख सकते हैं ना, ये बनेगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 52 एटम। ठीक है, इसको सोल्व करें तो 52 डिवाइडेड बाई 4 ये बनता है 13, 26, 13। हाँ, ये आंसर आ जाएगा 13 एटम। ये लीजिए, इसके अंदर आ जाएंगे 13 एटम। ऐसा इसका सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, 52 ग्राम ऑफ हीलियम। अब इसने क्या किया, एमयू नहीं दिया, इसने क्या दे दिया हमको, ग्राम दे दिया। ग्राम है, अब हीलियम तो एटॉमिक है ना, एटम है। अब मास गिवन है ग्राम में, तो क्या करें, मास जब भी दे रखा हो तो मोल निकालेंगे। अब मोल किसके निकाले, तो ऑब्वियस सी बात है हम मोल एटम के निकालेंगे ना। तो एटम के मोल को यार हम बोल देना कि एक तरह से हमको ग्राम एटम निकालना है, ग्राम एटम निकालना है। ग्राम एटम कैसे निकलेगा, 52 ये तो गिवन मास हो गया, और हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है 4 से डिवाइड कर दिया, ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 13। तो 13 क्या आ रहा है, 13 क्या है, तो 13 तो ग्राम एटम है ना। और आपको लाना क्या है, आपको तो नंबर ऑफ एटम लेकर आने। तो नंबर ऑफ एटम लाने के लिए क्या करेंगे, जो 13 आया इस 13 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, Na से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट लिया हमने कैलकुलेट नंबर ऑफ molecules इन फॉलोइंग। आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इन क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट दे रखा है 14 ग्राम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 14 ग्राम हमको दे रखा है, पहला क्वेश्चन। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो दे रखा है हमको 0.25 मोल 0.25 मोल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 0.25 मोल, ये सेकंड क्वेश्चन गिवन है। थर्ड जो क्वेश्चन है हमको दे रखा है 0.25 ग्राम मोलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, ये लीजिए, ये हमको थर्ड क्वेश्चन दे रखा है। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो गिवन है 3.4 ग्राम ऑफ H2S का 3.4 ग्राम गिवन है। और जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो हमको गिवन है 6 ग्राम ऑफ यूरिया का हमको 6 ग्राम गिवन है। चलिए जी, अब इन क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 करके सोल्व करते हैं। ठीक है।